Assalamualaikum to everyone, students. This is Ateek Ahmed, your computer course instructor. Welcome to Shah Group Educational Channel. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एल्गोरिथम को ही डिस्कस करेंगे और एल्गोरिथम से रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग का टॉपिक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चैप्टर के टॉपिक का जो आज का हमारा टॉपिक है उसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम कौन कौन सी चीजों को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो बच्चों देखो, हमारे पास जो टॉपिक है वो तो हमारे पास एल्गोरिथम ही है। तो एल्गोरिथम से रिलेटेड जो है वो आज की क्लास में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और ये सीखेंगे आज की क्लास में कि हाउ टू राइट एल्गोरिथम। कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी टास्क दे दिया जाता है तो उसको आप उसका एल्गोरिथम सूडो कोड में कैसे बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और फिर इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। पहला एल्गोरिथम स्टूडेंट आपके पास है जिसका प्रॉब्लम, जिसका ऑब्जेक्टिव आपके पास लिखा हुआ है मेकिंग अ कप ऑफ टी। ये आपके पास जो है वो प्रॉब्लम है, ये आपके पास एल्गोरिथम का प्रॉब्लम है, यानी आपके पास टास्क गिवन है। सही है। इस टास्क को आप कैसे स्टेप्स में ब्रेक करते हैं, आइए जरा देखें। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट्स आपके पास होता है स्टेप 1, जिसे कहा जाता है, जिसमें आप एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हो। ठीक है। इसी तरह अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो देखें, देखें एल्गोरिथम है क्या, ये मेकिंग अ कप ऑफ टी, कि आपने जो है वो चाय का एक कप बनाना है। सही है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करा। स्टेप 2 में आपके पास लिखा हुआ है प्लेस द फ्रेश वाटर इन अ पॉट और अ केटल, कि आपने जो है उसके बाद पानी लेना है। ठीक है। स्टेप 3 में कह रहे हैं बॉइल द वाटर, फिर उसके बाद आपने पानी को उबालना है। स्टेप 4 में कह रहे हैं पुट द ब्लैक टी लीव्स इन दैट पॉट, आपने फिर ब्लैक टी इंक्लूड करनी है। स्टेप 5 में क्या कह रहे हैं आफ्टर दैट ऐड सम मिल्क इनटू द पॉट, उसके बाद आपने कुछ कुछ मिल्क इंक्लूड करना है, फिर आपने शुगर इंक्लूड करना है और फिर उसके बाद बॉईल करना है। सही है। और उसके बाद आपने स्टॉप कर देना है। तो ये मैंने आपको एक डेली रूटीन से रिलेटेड, ये मैंने आपको एक डेली रूटीन से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर उसका एल्गोरिथम बनाना सिखाया। ठीक है। अब हम कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड एल्गोरिथम बनाते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल भी हो जाएगा। चलें, एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 में स्टूडेंट सम ऑफ टू नंबर्स का एल्गोरिथम बनाना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एल्गोरिथम का जो फेज होता है वो प्रोग्राम बनाने से पहले का फेज होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। एल्गोरिथम डिजाइनिंग का जो फेज है वो प्रोग्राम की डेवलपमेंट से पहले के फेज को कहता है। ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर्स के लिए सबसे पहला स्टेप तो बेटा आपके पास होता है जिसमें आप एल्गोरिथम को क्या करते हो, स्टार्ट करते हो। ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में कह रहे हैं डिक्लेयर वेरिएबल्स num1 num2 एंड सम। बेटा याद रखिएगा, हम प्रोग्राम में भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराते हैं और एल्गोरिथम बनाने के लिए भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराते हैं। वेरिएबल नेम यहाँ पे है num1 num2 और सम। आप कोई भी वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ABC, आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। स्टेप 3 में देखें, स्टेप 3 में लिखा हुआ रीड वैल्यूज num1 एंड num2। स्टूडेंट रीड का जो यहाँ पे फंक्शन है वो डिफरेंट होता है डिक्लेयर से। डिक्लेयर का मतलब ये होता है जो जो वेरिएबल एल्गोरिथम में यूज करने वो सारे वेरिएबल यहाँ पे लिख दिए जाएं। जबकि रीड का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपके पास इनपुट, कि कौन कौन सी चीजें जो है वो आप इनपुट लेंगे, किससे, यूजर से। स्टेप नंबर 4 में आप लिखते हैं फॉर्मूला सम इक्वल टू num1 प्लस num2। अच्छा, ये बेसिकली जो इक्वल टू जैसा ऑपरेटर है ना, इस ऑपरेटर को बेटा हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि num1 प्लस num2 की वैल्यू जो है वो असाइन हो गई है किस वेरिएबल में, सम के वेरिएबल में। और स्टेप 5 में हम करते हैं डिस्प्ले सम। डिस्प्ले का जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आउटपुट के लिए। डिस्प्ले के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं राइट का। ठीक है। और स्टेप 6 स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, स्टॉप होगा। तो ये हमने एल्गोरिथम डिजाइन करा सम ऑफ टू नंबर्स का।
इसी तरह अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स आता है, तब भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक एल्गोरिथम हम खुद से बनाते हैं। जैसे आपको कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स का आपने प्रोडक्ट निकालना है। तो स्टेप वन में क्या करा आपने, स्टेप वन में तो सर हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। इसी तरह स्टेप टू में क्या करा बेटा, स्टेप टू में सर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने लिखा डिक्लेयर वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, एंड प्रोडक्ट के लिए मैंने लिख दिया प्रो। इसी तरह बेटा स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री में हम क्या करते हैं, स्टेप थ्री में हम रीड कराते हैं कौन कौन सी वैल्यू यूजर से लेंगे। तो मैं यूजर से लूंगा एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इसी तरह स्टेप फोर में हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट इक्वल टू प्रो इक्वल टू, जो वेरिएबल इधर लिख रहे हो वही वेरिएबल इधर लिखना, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। स्टेरिक का साइन यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। स्टेप नंबर फाइव में बच्चों हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे, डिस्प्ले प्रोडक्ट, ठीक है। और बच्चों स्टेप नंबर सिक्स में हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल सा मैंने एक एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया। तो कोई भी टास्क, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आता है, आप उसका एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरह स्टेप नंबर थ्री, एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। एल्गोरिथम नंबर थ्री आपके पास है एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। तीन नंबर्स के एवरेज का एल्गोरिथम आपने डिजाइन करना है स्टूडेंट। तो स्टेप नंबर वन में आपने स्टार्ट करा, स्टेप नंबर टू में अगेन आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, जितने भी वेरिएबल्स आपके एल्गोरिथम में या प्रोग्राम में यूज होंगे। स्टेप नंबर थ्री में बेटा आपने क्या करा, रीड, यानी जो जो यूजर से लेना है, जाहिर सी बात है तीन नंबर आपने यूजर से लेने हैं। और फिर फॉर्मूला इनपुट कर दिया एवरेज का, जो कि होता है ब्रैकेट में नम वन प्लस नम टू प्लस नम थ्री डिवाइड बाई थ्री। और स्टेप नंबर फाइव में आपने क्या करा, डिस्प्ले करा दिया। और स्टेप नंबर सिक्स आपको पता चल चुका है, जिसमें हम एल्गोरिथम को स्टॉप करते हैं। इसी तरह एक और एल्गोरिथम की एग्जांपल, एक और ऑब्जेक्ट आपके पास है वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन में स्टार्ट करा, स्टेप नंबर टू में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, जो जो वेरिएबल्स इसमें यूज होंगे। स्टेप नंबर थ्री में रीड में यानी इनपुट में वो वेरिएबल्स लेने हैं जिसकी वैल्यू आप यूजर से लोगे। स्टेप नंबर फोर में बेटा आपने क्या करना है, फॉर्मूला असाइन करना है। और स्टेप नंबर फाइव में डिस्प्ले, और स्टेप नंबर सिक्स में क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स परसेंटेज कैलकुलेट करने का भी एल्गोरिथम, अब कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाए आप आसानी से इसका एल्गोरिथम बना सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। कैन एन एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। एल्गोरिथम आपके पास जो है वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, फर्स्ट टाइम में करता है, ऑलवेज करता है, समटाइम्स या फ्रीक्वेंटली। तो ऑलवेज हमारे पास एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है। इसी तरह व्हेन एन एल्गोरिथम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इट इज कॉल्ड एज डैश। अगर एल्गोरिथम को हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखें स्टूडेंट, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास एक प्रोग्राम कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। इसी तरह एल्गोरिथम्स आर एक्सप्रेस्ड इन डैश। तो बेटा एल्गोरिथम को बेसिकली हम सूडो कोड और फ्लोचार्ट दोनों से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन आपके पास होगा बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी आपका जो है वो राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि अगर आपको तीन नंबर के एवरेज का एल्गोरिथम डिजाइन करना है, तो ये मैंने अभी आपको डिजाइन करके दिखाया कि कैसे डिजाइन किया जाता है। आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसी तरह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है आपके पास, जस्ट लाइक राइट द एल्गोरिथम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो इसमें भी स्टूडेंट्स आपने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को कैसे आप एल्गोरिथम की शक्ल में ला सकते हैं। तो आई होप एल्गोरिथम की एग्जांपल्स से आपको फायदा हुआ होगा। और अब कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाए स्टूडेंट, आप आसानी से उसका एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह।